69,000 के मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रही थी कि आप लोग ने कहा था हमसे कि 20 तारीख को हमारे स्कूल बंद हो जाएं, कॉलेजेस बंद हो जाएं। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं 20-20 की संख्या में, 30-30 की संख्या में आ रहे हैं। आप लोग ये बताइए, आप लोग घरों से क्यों नहीं निकलना चाह रहे हैं? हम लोग की इतनी तबीयत भी ख़राब है। कल इतना ज़्यादा 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठना पड़ा। उसके बाद पूरा दिन पूरी रात मुझे इतना तेज़ हेडेक बना रहा, मुझे लगा कि मेरा सर फट जाएगा। फिर भी आज मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उसके बावजूद मैं फिर इको गार्डन गई थी, पूरा दिन वहाँ पर बैठी। फिर उसी तपती धूप में बैठना मुझे पड़ा क्योंकि वहाँ संख्या बल आता नहीं है। मैं चाहूँ भी कि आज मैं ना जाऊँ, फिर भी मुझसे ये नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पर मात्र 5-6 से संख्या बल बढ़ ही नहीं पाता है। अभी मैं भी ना जाऊँ तो फिर विवेक भैया और ममता और यही 2-3 लोग, रविशंकर, इस टाइप से 4-5 लोग ही बैठे रहते हैं। तो ये बताइए, इस तरीके से हम 5 से 6 की संख्या बल में किस तरीके से अपनी जो भी 35,000 सीटों की मांग कर रहे हैं, 30 से 35,000 की, वो कैसी पूरी होगी? आप लोग हर कहीं पे भी सोशल मीडिया में ऑनलाइन हम लोग चले जाते हैं, चाहे वो टेलीग्राम का ग्रुप हो, चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप जितने बनाए गए हैं, उसमें यही सब साथी लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं कि हाँ संपूर्ण समायोजन चाहिए, संपूर्ण समायोजन चाहिए, होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। तो क्या है वो इसी तरीके से होगा? आप लोग क्यों इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, ना सीरियसली ले रहे हैं? अगर एक दिन से 1 से 2 दिन अगर संख्या बल, हम कह रहे 35,000 सीटों की मांग की जा रही है, 5 से 10,000 बच्चा भी अगर लखनऊ आ जाता है, पहुंच जाता है, तो ये मान के चलिए शासन की सत्ता की नींद उड़ जाएगी और उनको मजबूरी वश हम लोग को कम से कम नहीं तुरंत हमारे लिए कोई डिसीज़न लेंगे तो कम से कम हमें वार्ता के लिए तो बुलाएंगे। हम लोग इतने दिनों से किसी ना किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा जा सके, उनसे वार्ता की जा सके। वो तो सोचेंगे जब बच्चे ही सीरियस नहीं है तो हमें क्या ज़रूरत है उनकी बातें सुनने के लिए? हम लोग ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिसको छोड़ रहे हैं। आज हमारे पास गोरखपुर टीम से, गोरखपुर की जिले से, वहाँ पे हमारे यहाँ मीडिया वाले आए हुए थे और उन्होंने पूरा इंटरव्यू लिया। इतना बढ़िया इंटरव्यू हुआ। उन्होंने बोला कि आप परेशान मत होइए, आपका मुद्दा बहुत अच्छे से हम हाईलाइट भी करेंगे। तो वहाँ पे मान के चलिए, वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लोग बैठे रहते हैं, मीडिया वाले भी आते हैं, इस तरीके की बात करते हैं। हमसे कह रहे और साथी कहाँ हैं आपके, आप लोग संपूर्ण समायोजन की मांग कर रहे हैं, जबकि वो आरक्षण वाले में गए थे। 6800 सीटों जिनका चयन हो गया है, उसमें आज उनकी बहुत अच्छी भीड़ थी। फिर हमारे पास आए तो बोल रहे कि आपका वही मुद्दा है 69,000 से रिलेटेड। हमने कहा जी सर। तो बोल रहे हैं कि उनको चीज़ें बताई गई। तो जब देखते हैं कि 5 से 6 लोग बैठे हैं तो उनको भी हताशा महसूस होती है। अब सोचिए, बाहर से भी जो लोग इंटरव्यू करने आ रहे हैं हम लोग का, उनको भी 5 से 6 संख्या बल दिखाई। वो हम उनको लाख बताएं कि सर हमारे साथ कई साथी जुड़े हुए हैं, बट प्रेजेंट टाइम में तो हम उनको संख्या बल नहीं दिखा पाते हैं ना। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। आप लोगों से ज़्यादा दिनों के लिए नहीं कहा जा रहा है। 26 लास्ट हमारा महाधरना हो जाएगा। उसके बाद ये मान के चलिए संपूर्ण समायोजन का मुद्दा हम लोग ने इतने दिन से चला रहे हैं, पूरा 1 साल हो गया। सीटों की मांग कर रहे थे, आपको इतनी बार बुलाया गया, आप लोग घरों से नहीं निकले। तो 26 तक हम लोग और देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग की भी हिम्मत हार चुकी है क्योंकि वहाँ पर अगर संख्या बल दिखता तो हम लोग और आगे की चीज़ें सोचते। फिलहाल अब तो यही कोशिश करी जाएगी कि हम डेलीगेशन के माध्यम से जो भी चीज़ें जैसे हम मिल रहे थे वही कार्य कर पाएंगे। हम भी तपती धूप में 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर में, क्योंकि घर वाले हमारे भी पूछते हैं, हम भी ऐसे ही नहीं है कि हम लोग के घर वाले नहीं पूछते हैं आज कितना संख्या बल था, तो उनसे भी झूठ बोलना पड़ता है कि हाँ था, ठीक था। इस तरीके से टाल मटोल करना पड़ता है। आप वो लोग क्या घर में नहीं देखते कि इतनी धूप में हम घर से जाते हैं, वहाँ से तबीयत खराब होके आते हैं। मैं पूरी रात कल नहीं सो पाई, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। कल मुझे लू लग गई, मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द हुआ, वॉमिटिंग भी होने लगी। तो ये सोचिए क्या हम ही लोग पत्थर के बने, पत्थरों में रह कर क्या हम पत्थर के बन गए हैं? आप लोगों के अंदर संवेदनाएं नहीं जागती हम लोगों के लिए कि हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं? तो उसी को देखते हुए आपसे 4-5 दिन के लिए बुलाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग क्यों नहीं घरों से निकल रहे हैं? तो आप सभी साथियों से हम कहना चाहते हैं कि जितने साथी अभी तक नहीं आए थे वो कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में आने की कोशिश करिए। 26 हमारा लास्ट है
उसके बाद की जो भी रणनीति होगी आगे देखी जाएगी। बट अभी फ़िलहाल आपको 26 के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप हर हाल में 25 की शाम तक लखनऊ पहुंचने की कोशिश करिए। और जो हमारे साथी जो आसपास के ज़िलों के हैं, अगर 25 को नहीं भी पहुंच पा रहे तो वो किसी भी कीमत पे 26 के सुबह 6 बजे तक लखनऊ पहुंच जाएं। और जैसा भी होता है आगे आप लोगों को बताया जाएगा, तो कि आप लोगों को कहाँ पे इकट्ठा होना है, एकत्रित होना है, वो चीज़ें अभी नहीं डिस्क्लोज़ की जाएंगी। आगे की रणनीति आपको बताई जाएगी, पहले भी कहा जा चुका है। तो प्लीज़ मैं अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में निकलिए। आप खुद देख रहे हैं कि इतनी सीटों की मांग है, हम मानते हैं आपको हताशा हासिल हुई अभी तक, तो एक बार और प्रयास कर लीजिए, उसके बाद आपसे नहीं कहा जाएगा। लास्ट बार आपसे बोला जा रहा है, आप लोग भी मेहनत करिए, हम सब भी कर रहे हैं। क्या हमें हताशा नहीं हासिल हुई थी? क्या हम निराश नहीं हुए थे? हमने वहाँ संघर्ष नहीं किया था? आपने तो देखा कि मैं खुद पानी की टंकी पे 6-6 महीने बैठी रही, तो क्या मेरा संघर्ष मुझे नहीं खलता है? मुझे नींद, रातों को मुझे भी नींद नहीं आती है, मुझे भी उसी तरीके से फील होता है कि हाँ हम वहाँ से निराश होके आ गए, मगर फिर भी मैं हिम्मत जुटाती हूँ कैसे भी कि हमारा मुद्दा मीडिया के सामने बना रहे, चीज़ें बनी रहे। तो हम लोगों ने इतनी मेहनत कर ली। लास्ट आपसे कहा जा रहा है आप लोग घरों से निकलिए और महाधरने में 26 की महाधरने में शामिल होइए। थैंक यू।